जीआईसी एग्जाम 2026 में जो आज 14 जून को हुआ है, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न हैं जो आपको आगे भी तैयार करने हैं और इस तरह के प्रश्नों को आपको तैयार भी रहना है इस तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको हम आसान तो नहीं कहेंगे, जैसे टीजीटी का पेपर आया था, पीजीटी का भी ठीक-ठाक ही था, लेकिन जीआईसी का जो पेपर है वो काफ़ी लेवल उसका स्टैंडर्ड रहा है। देखते हैं, आप ज़रूर मुझे बाद में बताना कमेंट में कि आपके कितने परसेंट आप सही कर पा रहे हो, कितने आपने किए हैं, आपने पूरा पेपर ज़रूर मिला लिया होगा। और सामान्य अध्ययन के भी आपके कितने परसेंट सही बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन जो आप दे कर के आए हो, जिसमें से 80 परसेंट आपके हिंदी आपके सब्जेक्ट के रहे हैं और अब बाकी आपका जीएस का आता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने परसेंट आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ के करते हैं। कवि वचन सुधा जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्भय सैनिक की तरह थी। कवि वचन सुधा के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, 1868 ईस्वी में निकाली गई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है और इसे सैनिक की तरह किसने बताया है? तो ये कथन हमारा यहाँ पर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। भारतेंदु युगीन नाटकों के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर आपको करना है बच्चन सिंह। अगर बच्चन सिंह आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चन सिंह ये आपको याद भी रख लेना है, ये हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक पर मक्खी ना बैठने देने का अर्थ क्या होगा? नाक पर मक्खी ना बैठने देने का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्दोष बचे रहना, निर्दोष बचे रहना, तंग करना, बोलने से रोकना या फिर विरोध में खड़ा होना। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा निर्दोष बचे रहना। ठीक है, नाक पर मक्खी ना बैठने देने का अर्थ क्या होता है? निर्दोष बचे रहना। थ्री ऑप्शन हमारे यहाँ पर थ्री का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अग्गे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बहादुर सिंह बात के कवि हैं। अग्गे और उनके सहयोगी जो कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध खबर या फिर भयानक बात के कवि हैं। ये कथन किस आलोचक का है? भयानक खबरों का कवि या भयानक बात का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा है, किसने कहा है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण व्यक्तित्व गीतिमय है। वे मूलतः गीति काव्य के कवि हैं, ये कथन किस आलोचक का है? तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, ये नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता। सात्विक अनुभाव के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? बैवर्ण्य, स्तंभ, स्वर, भंग सभी आते हैं, लेकिन स्वप्न नहीं आता है ना। ये सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। आप जानते हैं स्वप्न देखना तो भाई हर किसी के, हर कोई देखता है स्वप्न, है ना। आगे है, हर कोई वैसे ही ये सात्विक अनुभावी हम सब उससे कहीं न कहीं जुड़े ही होते हैं, है ना? जो अचानक से हमारे किसी दृश्य को देख कर के या किसी चीज़ को देख कर के हमारे अचानक से हमारे मन में उमड़ते हैं। झक और झक, ये दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, भिन्नार्थक शब्द हैं और इन्हीं युग्म का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। तो झक का अर्थ होता है पाटन और झक का अर्थ होता है कृत्रिम जलमार्ग। ठीक है, व्याकरण भी यहाँ पर अच्छी खासी थोड़ी पूछी गई है। आगे डॉक्टर हम कुमार वर्मा ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक ग्रंथ कहा है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसे आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक ग्रंथ बताया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो इन्होंने बताया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो ये देश भाषा का नाम दिया है, अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजभाषा को किस वर्ष के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालय को 3 वर्षों में बांटा गया है? 3 वर्षों नहीं है बल्कि 3 वर्गों में बांटा गया है और ये वर्ग आप अच्छे से जानते होंगे। ये कौन से वर्ग हैं? राजभाषा यानी कि हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी को 3 वर्गों में, हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और जिनमें क, ख, ग, ठीक है, जहाँ पर पूरी तरह से हिंदी बोली जाती है, जहाँ पर हिंदी को समझा जाता है। ये 3 भाग हैं और जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती है। तो ये 1976 ईस्वी में इसे बाँटा गया था, याद रखना है।
नेक्स्ट है आज का तत्सम शब्द कौन सा है? आज का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अध्यय। ठीक है, अध्यय हो जाएगा, अध्यय इस तरह से भी आप लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण प्रदान की गई थी? तो ये इनकी पदावली के कारण की गई थी, क्योंकि पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, जबकि कीर्तिलता और कीर्तिपताका आप जानते हैं अभट्ट भाषा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? तो ना तो इन्हें पूरी तरह से अद्वैतवादी और ना ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बत कहाऊ रस में जूहे कवित कहावे सोए, काव्य लक्षण पर विचार करने वाले ये किस कवि की पंक्ति है? थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है आज के प्रश्नों को। तो यहाँ पर पूछ रहा है काव्य लक्षण पर विचार करने वाली किस कवि की पंक्ति है? तो ये सुरती मिश्र की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है? सुरती मिश्र की पंक्ति है। तो यहाँ पर आज हमने 60% उन्हीं जो हमारा जीआईसी का सेट है उसी से लिए हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको कट ऑफ जाननी है कि आपके कितने परसेंट है जो सही आप कर पा रहे हो, सामान्य अध्ययन में आपके कितने सही हो रहे हैं और आपके सब्जेक्ट में कितने सही हो रहे हैं हिंदी में, तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।